अखिलेश यादव की उस सेंधमारी की जिसने यूपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, पहला बसपा पर तो दूसरा भाजपा पर। लेकिन जिस तीर से लगाए हैं उसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। क्या जीत के लिए अखिलेश को अब बाहुबली का साथ भी मंजूर है? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने अपना कुनबा बढ़ाओ अभियान में जिन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनमें सबसे बड़ा नाम बाहुबली हरिशंकर तिवारी और उनके बेटों का है, जिसको लेकर भाजपा अखिलेश पर निशाना साध रही है। अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे। यूपी की चुनावी पिच पर अखिलेश का सिक्सर क्या बदलेगी 22 की पिक्चर? एक तीर से दो शिकार, अखिलेश का भाजपा पर सीधा प्रहार। सपा का कुनबा बढ़ाओ अभियान क्या दूसरे दलों से आएगी जान? 22 में 22 किल लाने के लिए अखिलेश यादव हर दिन साइकिल का गियर बदल रहे हैं। जहां अखिलेश गठबंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं भाजपा और बसपा में सेंधमारी कर अखिलेश यादव अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। और रविवार को अखिलेश ने बसपा और भाजपा में ऐसी सेंधमारी की कि यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। पूर्वांचल में ब्राह्मणों का चेहरा और बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने अपने दोनों बेटे कुशल तिवारी और विनय तिवारी के साथ भांजे गणेश शंकर ने सपा का दामन थाम लिया। इन सभी को बसपा ने हाल ही में निष्कासित किया था। इसके अलावा बसपा के संतोष तिवारी, संत कबीर नगर के खलीलाबाद से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे और पायल किन्नर ने सपा का दामन थाम लिया। मतलब अखिलेश यादव ने बसपा के साथ साथ भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जीत के लिए अखिलेश को बाहुबली नेताओं से कोई ऐतराज नहीं है? क्योंकि यही अखिलेश थे जिन्होंने कभी डीपी यादव और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को अपने आस-पास तक नहीं भटकने दिया था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है और इस बदली हुई तस्वीर ने सपा पर भाजपा को हमला बोलने का मौका दे दिया। आज जिस दिन से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई कहीं शामिल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करने के मामले में स्क्रीनिंग कर रही है आए हुए लोगों के बारे में, और स्क्रीनिंग करने के बाद जो ठीक समझ में आता उसको शामिल कर रही है। हमने उनको ये परिस्थिति नहीं देखी कि उनको भाजपा में शामिल करके हमें कोई फायदा होगा, इसलिए वो कहीं जाए, हमें क्या करना। जहां भाजपा बाहुबली के नाम पर अखिलेश को घेरने में लगी है, वहीं अखिलेश बुलडोजर को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रहे हैं। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं न बुलडोजर संभाल पाएंगे। लेकिन अखिलेश सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने योजनाओं के उद्घाटन से लेकर बेरोजगारी के मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी। अब कोई इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें,
उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी कौन भूल जाएगा। और जब लाशें जल नहीं थीं शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। लेकिन सवाल पड़ा है कि क्या अखिलेश 22 की चुनावी पिच पर इस बार भाजपा का डटकर मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश की कोशिश इस बार पूरा हिसाब बराबर करने की है। क्योंकि अगर अखिलेश ने इस बार बाजी मार ली तो 2014, 2017 और 2019 सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।